तमाम मौजूदात में से फ़कत ज़ात खुदा अज़ली व अबदी है, इसलिए चाहिए कि तमाम उमूर को आज का हमारा उन्वान है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अजीम और दायमी रहमतों वाले खुदा के नाम से। तमाम लोगों में ये रस्म है कि हर अहम और अच्छे काम का आगाज किसी बुजुर्ग के नाम से करते हैं। किसी अजीम इमारत की पहली ईंट उस शख्स के नाम पर रखी जाती है जिससे बहुत ज्यादा कल्बी लगाव हो, यानी उस काम को अपनी पसंदीदा शख्सियत के नाम से मंसूब कर देते हैं। मगर क्या ये बेहतर नहीं है कि किसी प्रोग्राम को दवाम बख्शने और किसी मिशन को बरकरार रखने के लिए ऐसी हस्ती से मंसूब किया जाए जो पायदार हो और हमेशा रहने वाली हो, जिसकी जात में फना का गुजर न हो। इस जहान की तमाम मौजूदात कोहनगी पजीर है और जवाल की तरफ रवां दवा है। सिर्फ वही चीज बाकी रह जाएगी जो जाते लायजाल से वाबस्ता होगी। अंबिया और सलीम के नाम बाकी हैं तो परवरदिगार आलम से रिश्ता जोड़ने और अदालत और हकीकत पर कायम रहने की वजह से, और ये वो रिश्ता है जो जवाल आशना नहीं है। अगर हातिम का नाम बाकी है तो सखावत के बायस जो जवाल पजीर नहीं है। तमाम मौजूदात में से फ़कत ज़ात खुदा अज़ली व अबदी है, इसलिए चाहिए कि तमाम उमूर को उसके नाम से शुरू किया जाए, उसके साए में तमाम चीजों को करार दिया जाए और उसी से मदद तलब की जाए। इसीलिए कुरान का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है। अपने उमूर को बराए नाम खुदा से वाबस्ता नहीं करना चाहिए, बल्कि हकीकतन और वाक़ियतन खुदा से रिश्ता जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये रब्त इंसान को सही रास्ते पर चलाएगा और हर किस्म की कजरवी से बाज रखेगा। ऐसा काम यकीनन तकमील को पहुंचेगा और बाइस से बरकत होगा। यही वजह है कि रसूलुल्लाह की मशहूर हदीस में हम पढ़ते हैं, जिसका तर्जुमा है कि जो भी अहम काम खुदा के नाम के बगैर शुरू होगा, नाकामी से हमकिनार होगा। इंसान जिस काम को अंजाम देना चाहिए कि बिस्मिल्लाह कहे, और जो अमल खुदा के नाम से शुरू हो वो मुबारक है। इस सिलसिले में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जब कोई काम शुरू करने लगो, बड़ा हो या छोटा, बिस्मिल्लाह कहो ताकि वो बाबरकत में हो और पुरज़ अमन सलामती हो। खुलासा यह कि किसी अमल की पायदारी व बका उसके रब्त खुदा से वाबस्ता है। इसी मुनासिबत से जब खुदावंद तआला ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई तो उन्हें हुक्म दिया कि तबलीग इस्लाम की अजीम जिम्मेदारी को खुदा के नाम से शुरू करें। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। हम देखते हैं कि जब ताज्जुब खेज और निहायत सख्त तूफान के आलम में हजरत नूह कश्ती पर सवार हुए, पानी की मौजें पहाड़ों की तरह बुलंद थीं और हर लहजा बेशुमार खतरात का सामना था। ऐसे में मंजिल मकसूद तक पहुंचने और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए हजरत नूह ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि कश्ती के चलने और रुकने पर बिस्मिल्लाह कहो। वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा। चुनांचे उन लोगों ने उस पुरखतर सफर को तौफीक इलाही के साथ कामयाबी से तय कर लिया और अमन सलामती के साथ कश्ती से उतरे, जैसा कि इरशाद इलाही है। क़ील नूह इहबित बिसलामिन मिम्मा बरकातिन अलैका व अला उममिन मिम्मन मअक। हुक्म हुआ ऐ नूह, कश्ती से हमारी तरफ से सलामती और बरकत के साथ अपने साथियों के हमरा उतरिए। जनाब सुलेमान ने जब मलिक सबा को खत लिखा था तो उसका सरनामा भी बिस्मिल्लाह ही करार दिया था। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुवासिला है सुलेमान की तरफ से और बेशक ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी बिना पर कुरान हकीम की तमाम सूरतों की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से होती है, ताकि नौ बशर की हिदायत और सआदत का असली मकसद कामयाबी से हमकिनार हो और बगैर किसी नुकसान के अंजाम पजीर हो। सिर्फ सूरह तौबा ऐसी सूरत है जिसकी इब्तिदा में हमें बिस्मिल्लाह नजर नहीं आती। क्यों? उसका आगाज मक्का के मुजरिमों और मुआहिदा शिकनों से ऐलान जंग के साथ हो रहा है, लिहाजा ऐसे मौके पर खुदा की सिफात रहमान रहीम का जिक्र मुनासिब नहीं है। यहाँ एक नुक्ते की तरफ तवज्जो जरूरी है, वो ये कि हर जगह बिस्मिल्लाह कहा जाता है, बिस्मिल खालिक या बिस्मिल राज़िक वगैरह नहीं कहा जाता। उसकी वजह यह है कि लफ्ज अल्लाह खुदा की तमाम अस्मा और सिफात का जामे है। अल्लाह के अलावा दूसरे नाम बास कमालात की तरफ इशारा करते हैं। मसलन
खालिकियत, रहमत वगैरह। उससे इस बात से ये हकीकत भी वाज़ेह हो जाती है कि हर काम की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह कहना जहाँ खुदा से तलब मदद के लिए है, वहाँ उसके नाम से शुरू करने के लिए भी है। अगरचे हमारे बुजुर्ग मुफस्सिरीन ने मदद तलब और शुरू करने को एक दूसरे से जुदा करार दिया है। खुलासा ये है कि आगाज करना और मदद चाहना हर दो मफहूम है, यहाँ पर लाजिम और मलजूम है। बहरहाल जब तमाम काम खुदा की कुदरत के भरोसे पर शुरू किए जाएं, तो चूंकि खुदा की कुदरत तमाम कुदरतों से बालातर है, इसलिए हमें अपने में ज्यादा कुव्वत और ताकत महसूस करने लगते हैं, ज्यादा मुतमईन होकर कोशिश करते हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल का खौफ नहीं रहता और मायूसी पैदा नहीं होती, और उसके साथ उससे इंसान की नियत और अमल ज्यादा पाक और ज्यादा खालिस रहता है। इस आयत की तफसीर में जितनी गुफ्तगू की जाए कम है, क्योंकि मशहूर है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम इब्तिदाए शब से सुबह तक इब्न अब्बास के सामने बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान करते रहे। सुबह ही तो आप बिस्मिल्लाह की बेसे भी आगे नहीं बढ़े थे। इसी सिलसिले में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है कि अक्सर लोग ऐसे हैं कि किसी काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से नहीं करते, यानी बिस्मिल्लाह को तर्क कर देते हैं और खुदा उन्हें किसी तकलीफ में मुब्तला कर देता है ताकि वो बेदार हों, और साथ साथ ये गलती भी उनके नामे आमाल से धो डाली जाए। इस हदीस का मफहूम है कि खुदा के फैसलों पर कभी शक न करें, क्योंकि अगर सजा मिल गई है तो गुनाह भी जरूर हुए होंगे। الحجة